नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया, गजब दासू, एकदम बिंदास मस्त मोला। बढ़िया से आप पढ़ाई कर रहे होंगे अपने अटेम्प्ट की, और जल्दी से सभी को सीए में बनकर दिखाना है। ठीक है, मम्मी पापा का, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है। ठीक है, और जलने वालों को तो और भी जलाना है। बात क्लियर हो गई। चलिए, अब सवाल क्या है, हम आगे करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। मेरे सामने 5 से 6 क्वेश्चन है, जिनको मैं 2 क्वेश्चन को ओरली डिस्कस करूंगा, लेकिन जो अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन है उन्हें बकायदा हम करके देखने वाले हैं। तो आने वाला 1 घंटा आप सभी का मेरे साथ होने वाला है। तो कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। बात क्लियर हो गई। और बेटा फिर बोलूंगा, टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कौन सा? यूट्यूब चैनल को। और अपने दोस्तों को बता दो, जा जाके। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? चलिए, तो ज्यादा कोई वेट नहीं करते हैं, फटाफट से शुरुआत कर दो। और बेटा देखिएगा, प्रोसेस कॉस्टिंग जो है वो 10 से 15 नंबर का चैप्टर है। 10 से 15 नंबर का। अब तक हमारे 3 चैप्टर कवर हो चुके हैं। अगर मैं 3 चैप्टर की बात करूँ तो लगभग लगभग 35 से 45 नंबर बैठते हैं हमारे। 35 से 45, मतलब ये 3 चैप्टर कहीं ना कहीं, अगर मैं बोलूँ, अगर इनमें से बिल्कुल मजा आ गया ना, तो हो सकता है इन 3 चैप्टर से 40 नंबर पैदा हो जाए हमारे। समझ गए ना? अच्छे से करके जाने का है। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग तभी अच्छे से होती है जब उसे एक एक क्वेश्चन को अपने हाथों से निकाला जाता है। क्योंकि जब तक हम हाथों से करेंगे नहीं क्वेश्चन को, तब तक हमें समझ में नहीं आने का है। ठीक है, चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एसटीजी इज अ मैन्युफैक्चरिंग। ध्यान रखना, बड़ा 2 पेज का छपा था क्वेश्चन। ये कब छपा था? मई 2022 में 2 पेज का छपा था। 22 में 2 पेज का क्वेश्चन पढ़ के हालत टाइट हो जाती है। यहाँ लिखा एसटीजी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल जीके। मतलब ये मैन्युफैक्चरर है केमिकल जीके विच इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जो कि इंडस्ट्रियल यूज में आता है। द कंप्लीट प्रोडक्शन ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू प्रोसेस। मतलब जी केमिकल जीके बनाने के लिए 2 प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है। द मटेरियल पासिस फर्स्ट, प्रोसेस मटेरियल पासिस थ्रू प्रोसेस फर्स्ट। पहले वो प्रोसेस फर्स्ट में जाएगा, वेयर केमिकल जी इज प्रोड्यूस, जिधर केमिकल जी बनता है। पहले जी बनाएंगे, फिर जी के बनाएंगे। क्लियर नहीं है? फॉलोइंग इज द फर्निश फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 22। अप्रैल 22 में हमारे इंफॉर्मेशन दे रखी है। यहाँ पे आपको दे रखा है ओपनिंग वर्किंग क्वांटिटी, मतलब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दे रखी है 9500 किलो। ये डॉट पॉइंट नहीं है बेटा, ये कॉमा है। 9500 किलो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, जिसके अंदर 100% मटेरियल है और कन्वर्जन कॉस्ट 50% है। बेटा कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब है लेबर और ओवरहेड दोनों को मिलाकर। मटेरियल इन इनपुट, मटेरियल आपने और लगाया 1,05,000 किलो। आपकी वर्क कंप्लीट, कितनी माल बनके तैयार हो गया? 8,83,000 किलो बनके तैयार हो गया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखी है 16,500 किलो। 16,500 किलो, ये दो बार प्रिंट हो गया, इसे भाड़ में जान दो फिलहाल। बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे लिखा है मटेरियल 100% लग चुका है क्लोजिंग पे, और कन्वर्जन लग चुका है 60%। ठीक है ना? मतलब ओवरहेड और लेबर। फिर लिखा है यू आर फर्दर प्रोवाइडेड एट, और इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है मटेरियल और प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट का मतलब भाई कन्वर्जन कॉस्ट। बात क्लियर होगी नहीं हो गई? कन्वर्जन या प्रोसेसिंग एक ही है। मटेरियल जो तुमने और लगाया उसकी कॉस्ट, और प्रोसेसिंग कॉस्ट जो और लगाई वो ये रही। नॉर्मल प्रोसेस लॉस में बी एस्टिमेटेड टू बी 10% ऑफ द मटेरियल इनपुट। टोटल इनपुट नहीं बोला, मटेरियल इनपुट बोला है। अगर टोटल इनपुट बोलते ना, टोटल इनपुट, तो टोटल इनपुट होता है दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस। लेकिन इन्होंने मटेरियल इनपुट बोला है। जितना आपने मटेरियल लगाया ना 1,05,000, खाली उसका 10% ही हमारा नॉर्मल लॉस है। इट हैज नो रिलेजेबल वैल्यू, मतलब नॉर्मल लॉस की कोई भी रिलेजेबल वैल्यू नहीं है, मतलब नथिंग, जीरो अमाउंट है। नॉर्मल लॉस का वैसे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर। बस हाँ, अगर नॉर्मल लॉस के थ्रू कोई रियलाइजेशन होता था तो उसे प्रोसेस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता था। बहुत बढ़िया। एनी लॉस ओवर एंड अबव नॉर्मल लॉस इज कंसिडर्ड टू बी 100% कंप्लीट इन मटेरियल प्रोसेस। नॉर्मल लॉस से ऊपर जो भी लॉस होगा विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। बोलो हाँ ये ना? नॉर्मल लॉस से ऊपर जो भी लॉस होगा विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। और कह रहे एबनॉर्मल लॉस पे मान के चलना 100% मटेरियल लग चुका है, और 100% प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लग चुकी है। 100%। यहाँ पे आपको पता लग रहा होगा कहने के चाह रहा है, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट के बारे में बकवासबाजी कर रहा है हमसे। ठीक है ना? अब देखो मेन मेन आता है, द कंपनी ट्रांसफर 60,000 kg ऑफ आउटपुट ऑफ केमिकल जी फ्रॉम प्रोसेस फर्स्ट। यानी 60,000 किलो जो माल है वो प्रोसेस फर्स्ट से प्रोसेस सेकंड में डाला गया है फॉर प्रोड्यूसिंग केमिकल जी के। अब इनकी केमिकल जी के कहाँ से बनेगा? प्रोसेस सेकंड से बनने वाला है।
फर्दर मटेरियल आर एडिड इन प्रोसेस सेकंड विच यील्ड, कह रहे हैं जो फर्दर कह रहे हैं कि फर्दर मटेरियल आर एडिड इन प्रोसेस सेकंड, कह रहे हैं कि और मटेरियल भी लगाया जाएगा प्रोसेस सेकंड में, विच यील्ड 1.2 ऑफ केमिकल जी के फॉर एवरी केजी ऑफ केमिकल जी। इसका मतलब पता क्या है, ये लाइन ही बड़ी कीमती है। कह रहे हैं कि आप जितना भी केमिकल जी के लगाओगे ना, सॉरी, आप जितना भी केमिकल जी लगाओगे वो केमिकल जी के में बन जाएगा 1.2, मतलब 1 किलो जी बनेगा 1 किलो जी के, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 किलो जी बनेगा 1 किलो बी 200 ग्राम मानो जी के, समझ गया ना। हर 1 किलो केमिकल जी से आप 1.2 केजी जी के निकालते हो, ये लिखा हुआ है। यील्ड का मतलब कितना निकलता है। द केमिकल ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग आर देन सोल्ड एज केमिकल जी के, कह रहे हैं कि आप केमिकल सेकंड से जो भी केमिकल सॉरी प्रोसेस सेकंड से जो भी केमिकल जी के निकालोगे वो 10 रुपए के अकॉर्डिंग बिक सकता है। एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कंप्लीटेड इन प्रोसेस फर्स्ट, एनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट कंप्लीटेड इन प्रोसेस फर्स्ट आर सोल्ड एज केमिकल जी, कह रहे हैं कि जो भी क्वांटिटी प्रोसेस फर्स्ट से निकलेगी, जो कि प्रोसेस फर्स्ट से क्या निकल रहा है केमिकल जी, उसे 9 रुपए का बेच सकते हैं। कहने का मतलब पता क्या है, ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये चाहते हो ना केमिकल जी बिक जाए, केमिकल बिना सेकंड में डाले, तो तुम केमिकल जी को भी बेच सकते हो 9 रुपए में, और केमिकल जी को बेच सकते हो 10 रुपए में। मतलब केमिकल जी के कब आएगा, प्रोसेस सेकंड के बाद, और केमिकल जी कब आएगा, प्रोसेस फर्स्ट के बाद, और दोनों का सेलिंग वैल्यू है। आगे तक इन्होंने क्या दिया है, ये लिखा था मंथली कॉस्ट इंकर्ड इन प्रोसेस सेकंड, जो भी आपकी कॉस्ट हुई अदर देन केमिकल जी, भाई केमिकल जी पे बनाने की तो कॉस्ट आ गई, आर मटेरियल कॉस्ट और प्रोसेसिंग कॉस्ट, और देखो इनपुट तो लगाया ये इन्होंने ऊपर बोला ही हुआ था। यू आर रिक्वायर्ड प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर केजी ऑफ केमिकल जी इन प्रोसेस फर्स्ट यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ठीक है ना। आपको स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ केमिकल जी ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड एंड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये सेकंड स्टेटमेंट है। STG is considering the option to sell 60,000 kg of chemical G of process first without processing in further in process second. Will it be beneficial for the company over the current pattern of the processing 60,000 kg in process second? Note, you are not required to prepare process account. यहाँ पे आपको प्रोसेस अकाउंट बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब प्रोसेस अकाउंट बनाकर करना तो कर लो, बिना बनाए करना तो बिना बनाए भी कर सकते हैं, कोई नीड, इन्होंने प्रोसेस अकाउंट नहीं मांगा कुल मिलाकर, बाकी सारी वर्किंग वर्किंग मांग ली इन्होंने आपसे। क्लियर है, चलिए तो फटाफट से हम शुरुआत करते हैं। ये है मेरे रिवीजन का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। देखो जी, तो यहाँ पर पहला जो हमारा आता है स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, वो भी वेटेड एवरेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनता है वो दो तरीके से बनता है, वेटेड एवरेज के बेस पे बनता है और आपका फीफो मेथड के बेस पे बनता है। यहाँ इन्होंने वेटेड बोला हुआ है, तो यहाँ पर वेटेड बोला हुआ है, देखो ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कॉस्ट मेथड नंबर 1। देखो यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। ये देखो जी, यहाँ लिखेंगे इनपुट, ये सबसे इजी फॉर्मेट मुझे लगा, फिर लिख दो आउटपुट, फिर लिख दो मटेरियल, और फिर लिख दो कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर ओवरहेड दोनों आते हैं बेटा, कितना परसेंट है और यूनिट्स, कितना परसेंट है और यूनिट्स। क्लियर है मेरी बात, चलो अब देखो आपके पास पहले से जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, और फिर और मटेरियल लगाया गया, मटेरियल इनपुट। ये देखो जी,
आपके पास पहले से जो ओपनिंग जो है वो 9,500 है और 1,05,000 है। 9,500 और 1,05,000, मतलब आपने इतना माल पहले से लगा रखा है, इतना और लगाया। अब इसमें से कंप्लीट कितनी हुई आपको पता है। फीफो में पहले हम ये कंप्लीट करते हैं, बाकी यहाँ से कंप्लीट करते हैं, यहाँ अलग अलग नहीं देखते। यहाँ पे वेटेड है तो एक बार में देख लो, है ना। यूनिट कंप्लीटेड, यूनिट कंप्लीटेड कितनी कंप्लीट हो गई, 83,000 यूनिट कंप्लीट हो गई। तो तुम यहाँ पे लिखोगे 83,000। अब 83,000 का मतलब जो कंप्लीटेड है 100% मटेरियल और 100% कन्वर्जन, यानी कि 83,000, 83,000। क्लियर है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना बोला हुआ था, जितना तुमने लगाया है इनपुट का, 1,05,000 का 10%, 10,500। और नॉर्मल लॉस में कुछ भी यहाँ लेते नहीं है, एबनॉर्मल में लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ लिखो क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,500, 16,500। अच्छा, इन्होंने क्लोजिंग का कितना बता रखा है कन्वर्जन, 100% मटेरियल और 60% कन्वर्जन। तो ये तो 100% ही है और ये 60% है। निकाल देना जरा। अरे यार फिर कैलकुलेटर लेना भूल गया, 1 मिनट रुको बस, कैलकुलेटर ले लूँ। चलो जी, तो ये तो आपका आ जाएगा 16,500, ये आ जाएगा 16,500 को 60%, 9,900। अब यहाँ पे निकाल दो एबनॉर्मल लॉस। कैसे भाई, ये इनपुट और उतना आउटपुट का हमें हिसाब चाहिए। हमने इनपुट लगाया है 1,05,000 और 9,500, 1,14,500, 1,14,500 यही होना चाहिए। 1,14,500 में 83,000 कंप्लीटेड है, 10,500 नॉर्मल लॉस का है और 16,500 आपका क्लोजिंग निकल गया। यानी कि जो आपका एबनॉर्मल आया वो इतना आया, और एबनॉर्मल पे क्या बोला हुआ है, मटेरियल और कन्वर्जन 100% ले लेना, 45, 45। यानी कि 45, 16,500 और 83, इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कितना बैठा तुम्हारा, ये बैठा 1,04,000 मटेरियल के लिए, और कन्वर्जन का बैठा 83, 99 और 45, कन्वर्जन का बैठा 97,400। तो ये तो आ गया तुम्हारा क्या, स्टेटमेंट शोइंग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ये बात क्लियर होगी, अकॉर्डिंग टू वेटेड। क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है सेकंड स्टेटमेंट, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से पहले इसमें एक चीज करनी है। इन्होंने एक चीज और पूछी है आपसे, कह रहे हैं कि इक्वल प्रोडक्शन एंड डिटरमाइन द कॉस्ट पर केज ऑफ केमिकल जी इन प्रोसेस फर्स्ट यूजिंग वेटेड। कह रहे हैं कि कॉस्ट पर केजी केमिकल जी, केमिकल जी को बनाने की, मतलब केमिकल जी कहाँ से बनते हैं, प्रोसेस फर्स्ट से। तो प्रोसेस फर्स्ट से कितनी कॉस्ट आ रही है पर केजी की, वो निकालनी है। तो क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ केमिकल जी, केमिकल जी से कितनी कॉस्ट आ रही है। तो देखो यहाँ पे तुम लिखो पर्टिकुलर, तुम्हारे पास दो तरह की कॉस्ट है, एक है तुम्हारे पास मटेरियल कॉस्ट और एक है तुम पे कन्वर्जन कॉस्ट। और यहाँ लिख दो तुम टोटल ओपनिंग WIP, ओपनिंग WIP में कितनी कॉस्ट पड़ी हुई है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ओपनिंग WIP में मटेरियल है इतना और प्रोसेसिंग कॉस्ट है इतनी, 29,500 और 14,750, 29,500 और 14,750। तो टोटल बैठ गई तुम्हारी 44,250। इसके अंदर ऐड करो
फर्दर कॉस्ट जो आपने और ऐड करी है, आपने मटेरियल कितना लगाया है 334,500 का, 334,500 और कन्वर्जन और प्रोसेसिंग लगाई 253,100, 253,100 क्लियर ही नहीं है। 253,100, 334,500, ये तुम्हारा बैठ गया 587,600। ये बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल लॉस का रियलाइजेशन होता तो मैं लिख देता, वो है ही नहीं। छोड़ो, टोटल कॉस्ट निकालो, मतलब टोटल मटेरियल कितना लगा हुआ है 29,500 प्लस 334,500, ये बैठ गया 3,64,000। कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगी हुई है 14,750 पहले की, 253,100 बाद की, ये आ गया तुम्हारा 267,850। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। सिक्स 31,850। अब इसमें क्या करना है, ये लिखो इक्विवेलेंट्स यूनिट। बताओ मटेरियल कितनी यूनिट के बराबर का लगा रखा है 1,04,000, यहाँ लिख दो 1,04,000। और लेबर कितनी यूनिट की लगा रही है, लेबर और ओवरहेड 97,400, यहाँ लिख दो 97,400। यहाँ नहीं आएगा कुछ भी अभी, यहाँ लिखो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कैसे, अगर तुम इसे बोलोगे ए, इसे बोलोगे बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डिवाइडेड बाय बी। करो 364 डिवाइडेड बाय 1,04,000, ये बैठेगा तुम्हारा 3.5 रुपया। 267,850 डिवाइडेड बाय 97,400, ये आ जाएगा तुम्हारा 2 रुपये 75। यानी कि पता क्या है, ये कितना बैठ रहा है तुम्हारा, ये बैठेगा तुम्हारा एक यूनिट बैठेगी 6 रुपये 25 पैसे की। ये है कहानी, आ गया। ये पहले का सवाब था। अब आओ दूसरे पे। दूसरे में क्या पूछ रहा है वो तुमसे, दूसरे में पूछ रहा है प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग अ कॉस्ट ऑफ केमिकल जी ट्रांसफर टू, कह रहे कि स्टेटमेंट बनाओ जिसमें ये बताओ कि प्रोसेस सेकंड में कितना जी ट्रांसफर होगा, एबनॉर्मल लॉस और कॉस्ट ऑफ WIP, ये बताओ हमें। क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट showing calculation of different element of प्रोसेस के डिफरेंट एलिमेंट की कॉस्ट निकालनी है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर और यहाँ लिखेंगे अमाउंट, बड़े प्यार से निकलता चला जाएगा। देखो यहाँ लिखेंगे केमिकल जी ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकंड। इन्होंने बोला हुआ था 60,000 किलो, तो 60,000 किलो इन्होंने ट्रांसफर करा है। और इस 1 किलो में मटेरियल भी, लेबर भी, ओवरहेड भी, तो मटेरियल लेबर ओवरहेड की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है 6.25, कंप्लीट यूनिट की 6.25, तो 60,000 की कितनी होगी, ये आ गया तुम्हारा 3,75,000। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस में क्या लगा, मटेरियल की लॉस और कन्वर्जन कॉस्ट की लॉस। देखो जी एबनॉर्मल लॉस यूनिट, भाई मटेरियल में 4.5 और कन्वर्जन में भी 4.5। अच्छा, और मटेरियल 1 यूनिट 3.5 और कन्वर्जन 2.75, तो 4.5 4.5 मल्टीप्लाई, ये तो था शायद 1 यूनिट का 2.75 और वह 3.5, यानी कि मतलब जो नुकसान हो रहा है ना हमें
एबनॉर्मल लॉस, उसमें मटेरियल इतनी यूनिट का लग गया है, 1 यूनिट मटेरियल इतने का पड़ रहा है, इतना यूनिट का कन्वर्जन कॉस्ट है, 1 यूनिट कन्वर्जन इतने का पड़ रहा है। तो 45 इंटू 2, ये बैठ गया हमारा 12,375 और 3.5, 15,750। 28,125। अब ऐसे ही निकाल दो क्लोजिंग स्टॉक, और पूछ रहा है वो, तो क्लोजिंग WIP, चलो जी, क्लोजिंग WIP, क्लोजिंग 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 WIP। तो लो, क्लोजिंग स्टॉक कितने का पड़ रहा है, 16,500 यूनिट लगा हुआ है एक मटेरियल का, और 9,900 है कन्वर्जन का। तो देखो जी, ये बैठ गया तुम्हारा 16,500 और ये बैठ गया तुम्हारा 9,900, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बताओ 1 यूनिट मटेरियल क्या निकाला था इक्विवेलेंट का, 3.5, और ये 2.75। तो 16,500 इंटू 3.5, 57750, 99 मल्टीप्लाई 2.75, 27225, ये आपका आ गया 84,975। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये है सेकंड। अब आते थर्ड, देखो थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड में क्या है, एसटीजी कंसिडरिंग द ऑप्शन टू सेल, ऐसे चाह रहे हैं कि वो 60,000 को 60,000 किलो बेच दे, केमिकल जी बेच दे इन्हें, लेकिन मतलब केमिकल जी को केमिकल जी को प्रोसेस सेकंड में हटा के पहले बेच दो, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं चाह रहे। अब ये मतलब कुल मिलाकर मैं आपको बताऊँ, विल इट बेनिफिशियल, वो सही रहेगा। तो कुल मिलाकर ये कहने का मतलब ये है, ये जानना चाह रहे हैं कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। अगर फर्दर प्रोसेस से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो करना, नहीं हो रहा तो मत करना। तो हमें वही एक्स्ट्रा प्रॉफिट अगर आ रहा है तो कर लो, नहीं आ रहा है तो मत करो। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट showing इंक्रीमेंटल प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। भैया फर्दर प्रोसेस करने से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ये देखने का है हमें। तो यहां पर हम लिखेंगे यहां पर हम लिखेंगे हाँ जी, हाँ जी। अब यहां पर हम लिखते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, पहले देखते हैं। वी सोल्ड केमिकल जी के, अगर हम केमिकल जी के बेचते हैं तो क्या होगा, बात क्लियर होगी केमिकल जी की। अब केमिकल जी के कहां से निकलेगा, प्रोसेस सेकंड, मतलब फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, ये है। तो ये देखो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ केमिकल जी के। देखो आपने 60,000 किलो केमिकल लगाया और 1 किलो केमिकल से 1.2 किलो क्या निकलेगा, केमिकल जी के निकलेगा, ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, मैंने वहां पे लिखा भी है।
जितना लगाओगे उससे 1.2, तो 1 किलो से 1.2 kg, तो 60 से कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई कितने का बेच रहे हो, फर्दर प्रोसेस करना, ये देखो केमिकल जीके की सेल वैल्यू 10 रुपये, करना जरा, 60 इंटू 1.2 इंटू 10, इनकी 7,20,000 रुपये की सेल है, ये क्लियर है, बल्कि इसे अंदर की तरफ ही लिखो, 7,20,000 लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको भैया जो आप बेच रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, पहले तो इसमें केमिकल लग गया, कौन, केमिकल जी लग गया, और केमिकल जी कितना लग गया, ये 3,75,000 बैठेगा, केमिकल जी लग गया 375 का, ये ना ट्रांसफर जो करा गया है, 3,75,000 का ये लग गया, फिर अलग से इन्होंने मटेरियल और प्रोसेसिंग और लगाई है, देखो ये रहा, देखो केमिकल ये तो लगी क्या, मटेरियल 85 प्रोसेस 50, मटेरियल 85 प्रोसेस 50, तो यानी कि जो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट 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 इफ वी सोल्ड केमिकल जी के, अगर हम केमिकल जी के बेचते हैं तो क्या प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये सेल है, ये कॉस्ट माइनस करिए, ये कमा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, यहां लिखते हैं प्रॉफिट इफ इज सोल्ड केमिकल जी, अब केमिकल जी कहाँ से, प्रोसेस फर्स्ट से बेच दो डायरेक्ट, सेकंड में जाओ मत, फर्दर प्रोसेस करो ही मत रही, विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सेल वैल्यू ऑफ केमिकल जी, सेल वैल्यू, भाई आपने कितना किलो माल निकाला वहाँ पे, 60,000 किलो, और केमिकल जी की सेलिंग प्राइस कितने दे रखा है, 9 रुपये दे रखा है इन्होंने, ये रहा देखो, केमिकल जी 9 रुपये का बिकता है, 60 इंटू 9, 540 माइनस कॉस्ट ऑफ, बताओ केमिकल जी की कॉस्ट कितनी थी, केमिकल जी की कॉस्ट निकली थी 375, वही सेम, आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 165, अगर आप देखो अब नजर आ रहा है ना, अगर फर्दर प्रोसेस करते हो तो 2,10,000 का कमा रहे हो, फर्दर प्रोसेस नहीं करते तो 1,65,000 कमा रहे हो, तो यानी कि बढ़ रहा है तुम्हारा कहीं ना कहीं, कितना बढ़ गया, 45,000, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंक्रीमेंटल प्रॉफिट, और अगर तुम्हें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कमाना है, मतलब ये 45,000 का प्रॉफिट और कमाना है, तो फर्दर प्रोसेस करने में ही फायदा है, बोलो हाँ या ना, अभी क्या बोलेंगे, तो भैया अपने को फर्दर प्रोसेस करने में क्या है, फायदा है, क्लियर है ना, फर्दर प्रोसेस करने में अपने को फायदा है, लिख देंगे, ठीक है। अब आज उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या लिखा है, आ जाओ फटाफट से, समझ में आया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ना, समय कितना लिया इसने, एबीसी कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स, एबीसी कंपनी प्रोड्यूस करती है प्रोडक्ट एक्स दैट पासेस थ्रू 3 प्रोसेस, मतलब प्रोसेस एस
प्रोसेस एस एंड, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हुई है, चलो प्रोसेस एस आर टी बैठेगा यहाँ पर, पासिस थ्रू थ्री प्रोसेस, प्रोसेस एस आर और टी, यहाँ पे आर भी आएगा और टी भी आएगा, तीन प्रोसेस है। एबीसी कंपनी कंपनी प्रोड्यूस प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट एक्स बनाया जाता है जो कि तीन प्रोसेस से पास होता है एस आर टी से, है ना। थ्री टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, अब यहाँ पे लिखा है तीन तरीके के रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जे के एल यूज इन द रेशियो 40-20-20, मतलब इस रेशियो में ये तीन मटेरियल लगाए जाते हैं, ठीक है ना। और the output of each process is transferred to next process, ठीक है। process loss is 10% of total input in each process, मतलब नॉर्मल लोस 10% है एट द स्टेज ऑफ आउटपुट इन प्रोसेस टी। कह रहे हैं कि जब प्रोसेस टी पे आते हो, जब प्रोसेस टी पे आते हो, ठीक है ना, बाय प्रोडक्ट जेड इज इमर्जिंग, मतलब एक बाय प्रोडक्ट टी पर, मतलब लास्ट वाले प्रोसेस पर क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है, टी प्रोडक्ट बनाया जाता है, निकल जाता है, इज इमर्जिंग इन द, है ना, एंड द रेशियो ऑफ द मेन प्रोडक्ट एक्स एंड टू द बाय प्रोडक्ट जेड, मतलब यहाँ पर एक मेन प्रोडक्ट बन जाएगा एक्स जो बोला हुआ है इन्होंने, और एक बाय प्रोडक्ट बनेगा जेड, इस रेशियो में, मतलब एक तरीके से 80% निकलता है एक्स, 20% निकलता है जेड। द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स दिस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स दिस एंड द कंपनी प्रोड्यूस 450 kg ऑफ एक्स, कंपनी 14,580 आपने एक्स बनाया है, मटेरियल का प्राइस जे का, के का और एल का दे दिया है, फिर लिखा है प्रोसेस कॉस्ट, कह रहे हैं कि प्रोसेस आर एस सी, एस आर टी नहीं आर एस सी है, मतलब पहला प्रोसेस आर है, ये समझ गया ना, पहला प्रोसेस आर है, 5 रुपये का वेरिएबल है, और ये 4.5 का वेरिएबल है, और ये 3 रुपये 40 पैसे का वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट ये दे रखी है। कह रहे हैं द बाय प्रोडक्ट जेड कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर, बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस नहीं होता है, एंड कैन बी सोल्ड, और वो बेचा जा सकता है 30 रुपीज पर के जी एट ए स्प्लिट ऑफ स्टेज, और जैसे भी निकलता है वो 30 रुपये पर के जी पर बेचा जा सकता है। देर इज नो रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रोसेस लॉस एट एनी स्टेज, मतलब नॉर्मल लॉस का कोई भी रिलाइजेबल वैल्यू नहीं है। क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट ए स्टेटमेंट शोइंग दैट अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, कह रहे जॉइंट कॉस्ट को बांट के दिखा दो ऑन द बेस ऑफ सेल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एक्स, मतलब प्रोडक्ट एक्स और जेड की सेल वैल्यू के बेस पर एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट, एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्स एंड बाय प्रोडक्ट जेड, और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बता दो। देखो इसमें ना एक बात समझना, इसमें ना हमें क्या नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमने जो मटेरियल लगाया है जे के एल, वो लगाया तो 40-40-20 के रेशियो में है, बट लगाया कितना है, इनका अमाउंट दे रखा है, बट लगाया कितना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, यही नहीं पता होगा कि आपने लगाया कितना है। इसमें सबसे बड़ा, इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत का विषय है ना वो यही है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा मेरे बेटा जी, हमें मामले को ऊपर उल्टा लपकना पड़ेगा, उल्टा लपकना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। चलो देखो, ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखो वर्किंग, ठीक है, वर्किंग की बात करते हैं। देखो हमको पता है कि इन्होंने कितना निकाला है, प्रोडक्ट एक्स कितना निकाला है, 14,580, क्लियर है, और ये ऑब्वियस बात है ये प्रोसेस टी से निकला होगा, कहाँ से, आर एस टी, आर एस और टी ऐसे, ठीक है ना, ये प्रोडक्ट टी से निकला होगा, और प्रोडक्ट टी से दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, जेड भी निकल रहा है और एक्स भी निकल रहा है, वो भी 80-20 के रेशियो में, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं, ये लिखेंगे टोटल, टोटल आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस टी, टी से टोटल आउटपुट कितना आएगा, हमें पता है कि अगर लेट एक्स मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का, एक्स मत मानो बल्कि एक्स मत मानो, कुछ और मानो, क्योंकि प्रोडक्ट एक्स तो दे रखा है ना इन्होंने, वेरिएबल माने दिक्कत हो जाएगी हमें, कभी कंफ्यूजन हो जाए। या मान लो लेट ए, और हमें पता है कि जो भी टोटल आउटपुट ए है उसका 80% तो क्या निकलेगा, 80 एक्स है मेन प्रोडक्ट, और 20% क्या है इसका, जेड है बाय प्रोडक्ट, और मुझे पता है ये दे रखा है 14,580, यानी कि जो 80% है वो 14,580 है, यानी कि
जो प्रोडक्ट एक्स है, जो प्रोडक्ट एक्स है वो ए का 80% है, और प्रोडक्ट एक्स कितना है 14580, और ए इंटू 80/100, यानी कि मुझे टोटल आउटपुट पता लग गया मेरा कि टी, मैंने टी से निकाला कितना है, 14580 इंटू 100/80, 18225। इसमें इसमें जो प्रोडक्ट एक्स है वो तो मुझे पता ही है पहले से, 18225 में प्रोडक्ट एक्स है 14580 किलो, किलो ही है ना, किलो ही है। और बाकी जो आ जाएगा वो मेन प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सॉरी मेन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट जेड, कितना उसका 20%, 3645 kg। क्लियर है मेरी बात? आई बस है नहीं, मुझे भर के दे देना दीदी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इधर देखना, ये तो निकला है, ये तो मतलब आउटपुट है, किसका है आउटपुट, टोटल आउटपुट प्रोडक्ट टी से। लेकिन अब देखो एक बात समझना, अब एक काम करते हैं, यहाँ मान लेते हैं लेट टोटल इनपुट, टोटल इनपुट इन प्रोसेस, पहला प्रोसेस आर, मैंने यहाँ पे 100 किलो माल लगाया लेस, यहाँ पे नॉर्मल लॉस बोला हुआ इन्होंने 10% का, यहाँ पे नॉर्मल लॉस कितना हुआ होगा 10 का, यानी कि 90। सही बात है। ये आ गया तुम्हारा इनपुट, ये इनपुट कहाँ लगा होगा, इनपुट इन प्रोसेस आर एस, एस में क्या हुआ नॉर्मल लॉस हुआ। अब 10% इसके इनपुट का, क्योंकि सबके इनपुट का अलग अलग है, तो ये इनपुट ये चला गया होगा अब टी में, इनपुट इन प्रोसेस टी लेस, फिर यहाँ पे नॉर्मल लॉस हुआ 10%, तो वो हुआ 81, यानी 8.1, ये आ गया तुम्हारा 72.9। ये क्या निकल गया तुम्हारा, ये निकल गया तुम्हारा आउटपुट, आउटपुट ऑफ प्रोसेस टी। तो मैं क्या ऐसा कह सकता हूँ, बोलो, हाँ चल तो रहा है, ठीक है ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर टी से इतना माल निकल रहा है, टी से इतना माल निकल रहा है, तो एट द एंड हमने इनपुट कितना लगाया होगा 100। सही बात है। और टी से निकल कितना रहा है एक्चुअल में, टी से निकल रहा है 18,225। सही बात है, तो हम ऐसा कह सकते हैं टोटल एक्चुअल इनपुट इन प्रोसेस आर, अगर इतने निकालना है तो 100 लगाना पड़ेगा आर में, इतना टी से निकालना है तो 100 लगाया आर में, और अगर टी से इतना निकालना है तो कितना लगाना पड़ेगा, समझ गए। 25, मतलब कुल मिलाकर 25,000 किलो लगाएंगे ना टोटल इनपुट ये। अब इस 25,000 किलो में तीन मटेरियल हैं, तीन मटेरियल है, मटेरियल जे, के और एल, मटेरियल जे, मटेरियल के और मटेरियल एल। कितना 40, 40 और 20 का रेशियो, मतलब 2:1 का रेशियो कर दो, मतलब 10,000 किलो ये लगेगा, 10,000 किलो ये लगेगा, 5,000 किलो ये लगेगा।
ये है। और अभी हमने कुछ करा नहीं है, पहले बता रहा हूँ, अभी तो सिर्फ ये निकाला है कि कितना मटेरियल लगेगा टोटल इनपुट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे लिखा प्रेजेंट, हमें अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट को बांट के दिखाना है ऑन द बेस ऑफ सेल। तो जॉइंट कॉस्ट का मतलब जॉइंट हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जॉइंट कॉस्ट तो सारी है, तो सारी निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो जॉइंट कॉस्ट ही निकाल दो। ठीक है, देखो अब तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ सिखा दूँ, यहाँ पर एक्चुअल में इन्होंने कितना करा है, 25,000 किलो लगाया है माल, 10% बर्बाद होगा 2500, 25,000 माइनस 10%, 25,000 माइनस 10%, तो प्रोसेस एस में जाएगा 22,500, फिर प्रोसेस एस में 10% बर्बाद होगा 2250, तो ये जाएगा तुम्हारा 20,250। क्लियर है, ये इनपुट है, तो फिर इसमें से इसका 10% बर्बाद होगा, अब जाके देखो वही निकलेगा जो हमने निकाला था, 18,225। ठीक है, अभी क्या है इससे समझ में क्या आएगा ये बताते हैं। देखो क्या लिखते हैं, पर्टिकुलर इनपुट यहाँ वापस रख जाना, वेरिएबल कॉस्ट पर केजी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, टोटल। ठीक है, पर्टिकुलर में लिखो प्रोसेस आर एस और टी। इनपुट कितना लगाया, देखो ये ध्यान, यही ध्यान से देखना, इनपुट देखो, ये इनपुट है आर का 25,000, ये इनपुट है एस का 22,500, टी का भी लिख दो एंड टू एंड 20,250, 22,500 और 20,250, और इन्होंने बोले जितना ये इनपुट लगाएंगे उतने इनपुट का वेरिएबल कॉस्ट है, पर इनपुट वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है ना, 5 रुपये, 4.5 और 3.45, 5, 4.5, 3.4, 5, 4.5 और 3.4, मल्टीप्लाई करो जी, 25 इंटू 5, एक 25, 22,500 मल्टीप्लाई 4.5, 1,01,250 और 20,250 इंटू 3.4, 68850। क्लियर है, और फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है अलग अलग, 42, 5 और 42,000, 5,000 और 48, 42, 5 और 48, 42, 5 और 48, इनको जोड़ दो, 125 प्लस 42,000, 167,000, 1,01,250, 5,000, 1,06,250, 68850 प्लस 48, 73, 650, 3,46,900। क्लियर है, तो ये तो वो कॉस्ट है, और अभी पता क्या है हमने कौन सी नहीं जोड़ी, अब इसमें ऐड करो,
ऐड मटेरियल कॉस्ट जे के और एल, और देखो जे के एल कितने, 10 और 5, 10,000 किलो, 10,000 किलो, 10,000 किलो, सॉरी ये तो 5 था। ये 5, और जे के एल का जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, जे के एल का, जे का 15, 9 और 7, यहाँ लिखो 15, 9 और 7, और सीधा मल्टीप्लाई करके वहां ठोक दो, ये बैठ गया 1.5 लाख, 90,000, 7 पंजे 35, ये आ गई टोटल जॉइंट कॉस्ट। अब इस जॉइंट कॉस्ट में प्रोसेस आर भी है, एफ भी है, टी भी है, बात खत्म। अब इस जॉइंट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट में बांटना है। क्लियर है? आज वो भी क्या, किस बेस पे बांटना है, सेल वैल्यू। ये तो बहुत बड़े क्वेश्चन बताएगा तुम्हें किस बेस पे बांटना है जॉइंट कॉस्ट, सेल वैल्यू के बेस पर, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट showing allocation of joint cost, जॉइंट कॉस्ट का एलोकेशन बताना है हमें, ठीक है, सेल के बेस पर। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट जेड, और यहाँ टोटल, यहाँ लिख दो सेल वैल्यू। सेल वैल्यू कितनी लिखोगे भाई, आपने 14,580 ये निकाला है, और ये निकाला है आपने जेड, जेड जेड जेड, ये रहा 3645। इसका सेलिंग वैल्यू कितना है, जेड का सेलिंग वैल्यू है 30, और एक्स का दे रखा है 60, ये 60, ये 30, 109,350, 14,580 इंटू 60, 874,800, ये टोटल सेल है, ठीक है। लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी तुम्हारी, ये रही टोटल कॉस्ट 621,900, 621,900, और इसको बांट दो सेल्स के रेशियो में, सेल वैल्यू रेशियो, इसको इनके रेशियो बांट दो बस। 621, देखो मैं बोल रहा हूँ 621,900 डिवाइडेड बाय 984,150 मल्टीप्लाई 874,800, ये आएगा आपका 5,52,000
6,800 और चाहो तो उसका डिफरेंस निकाल देना, ये आ जाएगा, और नहीं तो फिर वही करो 621,900 माइनस 552,800, ये तुम्हारा आएगा 69,100। ये आ गया हमें प्रॉफिट। $362 हट रहा है। $362,250 बस। इन्होंने क्या पूछा था हमसे, ये रहा एलोकेशन, ये एलोकेशन है, और इसी स्टेटमेंट में हमारा प्रॉफिट भी निकल गया। इन्होंने प्रॉफिट भी पूछा था मुझे कि कहाँ गया, कि ऑन द सर्वर एंड एड स्प्लिट पॉइंट एंड प्रॉफिट वीडियो प्रोडक्ट एक्स, और प्रॉफिट भी बता दो, तो दोनों चीज़ें आ गई। यहाँ पे लिख देंगे एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। समझ गए? आ गया? बेहतरीन क्वेश्चन था ये वाला भी। आ जाओ, वेट नहीं करते, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो ये है हमारा देखिए ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, ये इंटर प्रोसेस लेवल पर है, इसे बड़े प्यार से आप कर सकते हैं। मैं आपको बता के चलूँ, इसमें सिंपल प्रोसेस बनेगा, जैसे आपने ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर भी ऐसे करे हुए, डिपार्टमेंट वगैरह कॉस्टिंग के अंदर ये चीज़ आती है, इंटर लेवल प्रोसेस। तो इनके ओपनिंग के अंदर कोई, इसके ओपनिंग क्लोज में कोई प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, इसके प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालना है, इसके ओपनिंग प्रॉफिट है और क्लोजिंग का प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट बेसिस पे निकालना है। सिमिलरली यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर 25% प्रॉफिट ट्रांसफर प्राइस है। ट्रांसफर प्राइस का मतलब है काइंड ऑफ ले लो सेलिंग प्राइस। तो अगर ये 25% अगर सेलिंग का है, तो 25% का मतलब वो 1/4 ऑफ सेलिंग, तो 1/3 ऑफ कॉस्ट। ऐसे यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ ट्रांसफर में 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, इनकी 1/5 ऑफ सेलिंग, इनकी 1/4 ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर ये है। अगर इसमें कोई परेशानी हो तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना। ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन आप बड़े प्यार से कर लोगे, लेकिन अच्छा लगा, अलग था, इसलिए मैंने डाल दिया। देखिए अब आते हैं फटाफट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे लिखा है मयूरा केमिकल, मयूरा केमिकल लिमिटेड बाय पर्टिकुलर रॉ मटेरियल एट ₹8 पर लीटर। मयूरा केमिकल ने 8 लीटर के ऊपर 8 रुपये पर लीटर ये केमिकल बाय करते हैं एट द एंड ऑफ प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड दिस, ये डिपार्टमेंट 1 के अंदर प्रोसेस करते हैं इन दिस रॉ मटेरियल स्प्लिट ऑफ। देखो क्वेश्चन में समझा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जनवरी 21 का क्वेश्चन है, सोल्यूशन से समझेंगे फिर हम इसे। दिस रॉ मटेरियल स्प्लिट ऑफ इनटू प्रोडक्ट एक्स, इस ये जो रॉ मटेरियल है ये प्रोडक्ट एक्स में वाई में और जेड बनाता है। मतलब पता क्या है, ये एक रॉ मटेरियल लेते हैं 8 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग, उसे डिपार्टमेंट 1 में डालते हैं, और डिपार्टमेंट 1 में प्रोसेस होने के बाद ये तीन प्रोडक्ट बनाता है एक्स वाई और जेड। प्रोडक्ट एक्स को ये तभी की तभी सोल्ड कर देते हैं, मतलब डिपार्टमेंट, और विद नो फर्दर प्रोसेसिंग, मतलब प्रोडक्ट एक्स में कोई फर्दर प्रोसेस नहीं होता। वाई और जेड को फर्दर प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट है बिफोर दे कैन बी सोल्ड, सोल्ड करने से पहले। प्रोडक्ट एक्स जाता है डिपार्टमेंट 2 में, मतलब डिपार्टमेंट 2 में जितनी भी लागत लग रही होगी ना फर्दर प्रोसेसिंग पे, ये वाली जो लागत है वो प्रोडक्ट वाई के लिए, और प्रोडक्ट जेड जाते हैं डिपार्टमेंट 3 में। बात के लिए फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट। एक बात समझना, मतलब जो डिपार्टमेंट 1 है ना, इससे एक्स वाई जेड तीनों बन रहे हैं, यानी कि ये एक्स वाई जेड की कॉमन कॉस्ट है। ये तो कॉस्ट है कॉमन कॉस्ट, ये एक्स की भी है, ये वाई की भी है, जेड की भी है। इसे तो हमें एलोकेशन करना पड़ेगा। ये बात समझ, ये वाई की है और ये जेड की है, क्योंकि यहाँ पे वाई ही प्रोसेस हो रहा है, यहाँ जेड ही प्रोसेस हो रहा है। ये बात यहाँ पे कोई एलोकेशन नहीं चलेगी। अच्छा, अब यहाँ पे दे रखा तुम्हें सेल्स इतना है, क्लोजिंग इतना है, और यहाँ क्लोजिंग बचा नहीं है, 0 है, यहाँ है। मतलब पता क्या है, अगर मैं एक बात बोलूँ यहाँ पर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन है तुम्हारा कितना, प्रोडक्शन है तुम्हारा 15,000 लीटर ये मिलाकर, और यहाँ पर भी 15,000 लीटर, और ये 30,000। मतलब अब समझना ऐसे क्या बोला मैंने,
तुम्हें आता ही ऑलरेडी कि भाई सेल में ओपनिंग लेस कर दो, क्लोजिंग ऐड कर दो। ओपनिंग है नहीं तो क्लोजिंग ऐड कर दो, तो हमारा प्रोडक्शन आ जाएगा। मतलब 15,000 में 10 बेच दिए, 5 बच गए। 15,000 में पूरे 15 बेच दिए तो कुछ नहीं बचा। 30 में 22,500 बेच दिए तो 7.5 बच गए। क्लियर ही नहीं है। सेल प्राइस तुम्हें दे रखा है। देयर वर नो ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन द बेस ऑफ रॉ मटेरियल एट द बिगिनिंग एज वेल एज एट द एंड। मतलब रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। All finished goods inventory in liter was complete as to processing and the company uses the net। कह रहे हैं कि all finished goods inventory in liter was completed as to processing and the company uses net realizable value method for allocating joint cost। जो joint cost है डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट, उसको बांटने के लिए एनआरवी यूज करते हैं। आपने जो मेरा लेक्चर देखा होगा रफ्तार वाला जो लेक्चर है, उसके अंदर मैंने बोला था कि एनआरवी कैसे निकाली जाती है। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद भाई तुम्हें यहाँ पे सेल वैल्यू दे रखी है, ये वाली आई तुम्हें सेल दे रखी है, ये सेल वैल्यू कब है? फर्दर प्रोसेस के बाद। तो अगर तुम फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वाली सेल वैल्यू में से क्या कर दोगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा दोगे। देखो एक है स्प्लिट ऑफ पॉइंट, यहाँ पर एक्स वाई जेड निकल गए, आए ना। हमें एक्स का तो पता है, एक्स कितने बिक रहा है, एक्स तो तभी बिक जाएगा, ये एक्स का एनआरवी है, एक्स तो वहीं पे दिलवा देगा। देखो दोबारा समझना, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे एक्स वाई और जेड बिक जाएंगे और ये 30 का बिकेगा, मुझे ये पता है। लेकिन ये नहीं बिक सकता, ये बिकेगा थोड़े फर्दर प्रोसेस के बाद 64 का, और ये भी बिकेगा थोड़े फर्दर प्रोसेस के बाद 50 का। ये बात समझ में आती है? तो यानी कि यहाँ पर क्या लग रही है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है डिपार्टमेंट, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 2 की, डिपार्टमेंट नंबर 3 की। ये बात क्लियर हो गई? हाँ ये ना, डिपार्टमेंट 2 की और डिपार्टमेंट 3 की, ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है तुम्हारी। तो मैंने बोला था यहाँ की, अगर तुम्हें यहाँ की जॉइंट कॉस्ट बांटनी है तो तुम्हें यहाँ की एनआरवी चाहिए होगी। बोलो हाँ ये। तो क्या करना है, इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग, यहाँ की टोटल सेल में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा दो, तो तुम्हें यहाँ की वैल्यू पता लग जाएगी और उसमें बांट देना जॉइंट कॉस्ट को। ये बात समझ में आ गई? Schedule showing the allocation of joint cost समझा दिया। Allocation the cost of goods sold of each product and cost of each item in inventory। कह रहे हैं कि COGS बता दो और क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दो। कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस और ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के बता दो। क्लियर ही नहीं है? तो ये है हमारा जेन 20। जून 21 ही है ना? देखिए देखो, आप सभी के सामने देखो, मैंने क्या बोला? आपको निकालना है एनआरवी एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये देखो, तो मैंने क्या बोला? ये 15 और ये 30, तुम क्या करो, इनकी यहाँ की सेल वैल्यू निकाल दो। यहाँ पे सेल वैल्यू निकालो सबकी, जितना माल बनाया है। तो हमने माल बनाया 15, 15 और 30। 15 × 30, 15 × 64, 30 × 50। देखो ये लिखा होगा इन्होंने, 15 × 30, 15 × 64, 15 × 50। क्लियर ही नहीं है? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आई ना। फर्दर प्रोसेस किसका हो रहा? वाई और जेड का। तो एक्स का तो नहीं हो रहा, वाई और जेड का। डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट और डिपार्टमेंट 2 की कॉस्ट, डिपार्टमेंट 3 की कॉस्ट। देखो डिपार्टमेंट 2 660, डिपार्टमेंट 3 11 लाख। चेक करवाऊँ? ये देखो डिपार्टमेंट, ये देखो कितना बैठ रहा है, इसे जोड़ो उसे 660 और कितना बैठ रहा है, जोड़ो फटाफट दे दे 11 लाख। जब माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल कर आएगा? फटाफट बोलो। तुम्हारा निकल कर आएगा एनआरवी। एनआरवी क्लियर ही नहीं है? जॉइंट कॉस्ट किसकी थी? जॉइंट कॉस्ट थी डिपार्टमेंट 1 की। इसे जोड़ो, इसे जोड़ो फटाफट दे। 480, 70 और 48 जोड़ो। 480, 70, 48 सारे जोड़ो मेरे साथ। 480, 70 और 48 बेटा 598। ये एक्स वाई जेड की है। तो देखो इन्होंने 598 को, देखो ये ना 598 को इस रेशियो में, ये रेशियो निकाल लेना चाहते हो तो इस रेशियो में 450, 30 और 40 इस रेशियो में बांट दिया। ये जॉइंट कॉस्ट है। क्लियर है या नहीं है? आया? क्लियर है? अब सीओजीएस निकालनी है। सीओजीएस निकालना बड़ा आसान है। क्या है? एक्स वाई जेड। आपने जो ऊपर कॉस्ट निकाली है, देखो ये रही फर्दर कॉस्ट, जो जॉइंट कॉस्ट। एक तो ये कॉस्ट आ गई, प्लस इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 660 और 11 लाख। तो सीओजीएस तुम्हारा ये आ गया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी तुम माल बेचो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स,
ये वैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, ये गलत लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस है, चल नहीं रहा है बता रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस कि जितना भी माल तुमने बनाया है उसकी लागत, उसमें से लेस कर दो क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो सीओजीएस निकल जाता है। ओपनिंग तो है नहीं, ओपनिंग ऐड कर दे, क्लोजिंग लेस कर दे, ओपनिंग है नहीं तो क्लोजिंग वाला लेस कर दो खाली। अब क्लोजिंग कैसे लेस करोगे, आपको पता है आपने टोटल माल कितना बनाया था, ये 15,000 किलो, ये देखो 15,000 किलो, और टोटल की प्रोडक्शन कितनी है 15,000 किलो की है 234, देखो सीधी सीधी कहानी बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, 15,000 किलो है 234 का, तो 5,000 कितने का है 234 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 15, समझ गए, सीधा प्रोपोर्शनेट है भाई, 15,000 बना रहे हैं तो इतना आ रहा है, तो 5,000 का कितना आएगा, ये आएगा, ऐसे ही ये 15 बनाया, या तो वैसे भी क्लोजिंग मिला, यहाँ बनाया 30 का इतना, तो 7.5 का कितना वो है, इसको मत देखो, प्रोपोर्शनेट है सीधा सीधा, ठीक है ना, ये 30 की लागत आई है, तो प्रोपोर्शनेट तुम क्या करोगे 7.5 की निकाल देना यहाँ पर, तो ये निकलेगी, क्लियर है, ये गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड है, तो तुम्हारा सीओजीएस आ जाएगा, तो क्लोजिंग पता लग गया, सीओजीएस पता लग गया, अब कंपैरेटिव क्या निकालना है, प्रॉफिट, तो सेल तो तुम्हें, अब यहाँ पे सेल कौन सी लोगे, यहाँ पे सेल रेवेन्यू लोगे एक्चुअल वाला, जो एक्चुअल में तुम्हारा माल बिका है, तुम्हारा माल कितना बिका है यहाँ पर 10 इंटू 30, 15 इंटू 64 और 22,500 इंटू 50, क्लियर ही नहीं है, देख लो वही लिया है इन्होंने, 10 इंटू 30, 15 इंटू 64 और 22,500 इंटू 50, और सीओजीएस ये रही, ये लेस कर दो इनकी, तो इनका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के बाहर आ जाएगा, ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, था आसान, चलिए बढ़िया, अब आते हैं, देखो ये तो बड़ा आसान है, इसमें मुझे पता नहीं कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कंपनी, एक कंपनी, ये ओरली भी ऐसे हो जाएगा, कंपनी ने प्रोसेस करें इतनी यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, एम और एन दो बनेंगे, एम दो, इसका 80% एम, इसका 12% एन, और इसका 8% लॉस, नॉर्मल लॉस है जो मतलब भी नहीं है हमें, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल 80 प्लस दिस मल्टीप्लाई दिस, ये मटेरियल कॉस्ट आ गई 220, देखो मटेरियल कॉस्ट कैसे बांटोगे, जो इनकी यूनिट निकलेगी ना, ये देखो सीधे सीधे बता रहा हूँ, ये देखो बड़े प्यार से एलोकेशन ही है यहाँ पर भी, 6750 का 80%, ये आ जाएगा तुम्हारा 5400 यूनिट, 6750 का 12%, ये आ जाएगा 810, नॉर्मल लॉस से वैसे भी कोई लेना देना नहीं होता, तुम क्या करोगे, अब ये जो मटेरियल कॉस्ट कितनी बैठेगी तुम्हारी, दिस मल्टीप्लाई 80, ये जो भी आएगी तुम्हारी 6750 इंटू 80, ये आएगा तुम्हारा 5,40,000, इस 5,40,000 को इस रेशियो में डिवाइड कर देना, मतलब मटेरियल यूनिट्स में बांट देना, समझ गए, और ये कह रहे हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट 225 है, जिसमें 60% लेबर है, 66%, तो 2,25,000 का 66%, 148,500, इस 148,500 को बांट देना इस रेशियो में बिटवीन एम और एन, ये तो दे रखा है, लेकिन बाकी कितनी बची 225 माइनस 148,500, बाकी बची तुम्हारी ये 76,500 जो अदर है, इसको तुम इस रेशियो में बांटना, किसमें 5400 और 810 यूनिट्स के रेशियो में, जितना आउटपुट है इनका, बात क्लियर होगी नहीं होगी, बस अपॉर्चमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट ऑफ एम एन, तो अपॉर्चमेंट कर दोगे एक ही स्टेटमेंट के अंदर, बांटते चलो फिर टोटल लगा देना, बात खत्म, तो कुल मिलाकर मेरे बेटा ये था तुम्हारा क्या प्रोसेस कॉस्टिंग। अब आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के क्वेश्चंस की, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सपोर्ट कर दो, आज के धन्यवाद, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।